आखिरी खत। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में मोहन अकेला रहता था। उम्र के साथ साथ उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। वह अपने बेटे आरव को इंतजार में हर दिन खिड़की के पास बैठा रहता था। आरव जो एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था, सालों से मोहन से मिलने नहीं आया था। एक दिन मोहन ने अपनी पुरानी अलमारी से एक डायरी निकाली। उसमें उसने आरव के बचपन की तमाम बातें लिख रखी थी। पहली बार चलना सीखना, स्कूल का पहला दिन और वह दिन जब आरव ने पहली बार पापा कहा था। उन पत्रों को पढ़ते हुए मोहन की आंखों में आंसू भर आए। मोहन ने उसकी डायरी के आखिरी पत्र पर एक खत लिखा। प्यारे आरव, मुझे पता है तुम अपने काम से बहुत व्यस्त हो, लेकिन कभी कभी एक बूढ़ा पिता भी अपने बेटे की आवाज सुनने को तरसता है। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन यह घर तुम्हारे बिना खाली लगता है। अगर वक्त मिले तो मिलने आ जाना। शायद अगले साल में हूँ या रहूं, यहाँ ना रहूं। तुम्हारा पिता। उसने खत को एक लिफाफे में डाला और अपने पड़ोसी रमेश से कहा, अगर कुछ हो जाए तो यह आरव तक पहुंचा देना। कुछ दिनों बाद मोहन बीमार पड़ गया। वह अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन आरव को अपने ऑफिस में रमेश का फोन आया। खबर सुनते ही आरव तुरंत गांव पहुंचा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो मोहन ने कमजोर आंखों में उसे देखा। अपने कांपते हाथों से आरव का चेहरा छुआ और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू आ गया बेटा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। मोहन ने आखिरी सांस ली, आरव के पिता का लिखा हुआ खत पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को कोस रहा था कि कैसे उसने अपने पिता को इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। अब मोहन नहीं था, लेकिन वह खत और वह डायरी आरव के लिए जीवन भर का सबक बन गए। उसने अपने पिता की यादों को अपने दिल में हमेशा के लिए संजोया लिया। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि परिवार के साथ समय बिताना दुनिया के किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। भावनाओं को समय रखते वक्त करना कि सच्चा प्यार और सम्मान है।